नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक कश्मीरी कहानी, मेरी मृत्यु। लेखक बंसी निर्दोष। ज्यों ही गली का कंपाउंडर बिना इंजेक्शन दिए सिरिंज और सुई को वापस बैग में डालने लगा, एक सन्नाटा सा छा गया, मानो गाज गिरी हो। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। मेरी पत्नी कुछ क्षण जड़वत बैठी रही और पगलाकर जोर जोर से दीवार से अपना माथा टकराने लगी। लेकिन मुझे लगा जैसे एक गहरी नींद के बाद मेरी आंखें खुली हों। मैं स्वयं को बहुत ही हल्का अनुभव करने लगा। मुझे अब यह एहसास हुआ कि अभी तक मैं रस्सियों से बंधा हुआ था। मैंने दाएं बाएं देखा। कमरे में कोहराम मचा हुआ था। सभी उपस्थित व्यक्ति दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस कोहराम और रोने धोने से त्रास खाकर आंगन के पेड़ के पक्षी भी अपने नीड़ों से बाहर निकल आए थे। मैंने सुना था कि मृत्यु के साथ मानो सैकड़ों बिच्छू आदमी के शरीर के साथ चिपककर एक साथ डंक मारते हैं, किंतु आश्चर्य, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई। यह भी सुना था कि काले और विकराल यमदूत आकर जीव को पकड़कर ले जाते हैं, पर मेरे पास तो कोई नहीं आया। मेरा शरीर शैया पर चित पड़ा था, अचल और निश्चेष्ट। मेरा जीव उसे त्याग कर गज भर ऊपर हवा में फैला था। काया ने वस्त्र पहन रखे थे, पर मैं निर्वस्त्र था। वायु में वायु सा और प्रकाश में प्रकाश सा मेरा रूपाकार हो रहा था। मैं मर गया था, पर मेरी बड़ी बहन इस बात को मानने को जैसे तैयार ही नहीं थी। उसने कंपाउंडर की बांह पकड़कर उसे जाने से रोका और गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ऐसे ही छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। यह तो हम सबका पालनहार है, यह नहीं रहेगा तो हम सबका क्या होगा? लेकिन कंपाउंडर ने कुछ नहीं कहा। वह इस वातावरण से बाहर आना चाहता था, पर वह किंकिरते विमूढ़ सा खड़ा रहा, मानो सारा अपराध उसी का हो। मेरी बहन ने उसे जाने नहीं दिया। बार बार कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मेरा भाई तो मुझे लौटा दो। मुझे यह देख सुनकर हंसी आ गई। जाने क्यों मुझे कल रात की घटना याद आई, जब ननद और भाभी अर्थात मेरी पत्नी की आपस में खटपट हुई थी। सारा झगड़ा वास्तव रुपए का था। मेरी बहन ने मेरे बच्चे के लिए अपने पास से पैसे खर्च करके दूध मंगाया था और इस बात का बखान कितनों से किया था। उसे मायके में रहकर भी अपने पैसे खर्च करने पड़े थे। इस बात का रोना कितनों के सामने रोया था। बात मेरी पत्नी को लगी थी और वह उससे उलझ पड़ी। मेरी बहन इस समय कुछ भी करने को तैयार थी, यदि केवल एक क्षण के लिए ही उसका भाई फिर जीवित हो उठे। मैंने एक दो बातें करने की चेष्टा भी की, पर शायद किसी ने नहीं सुनी। मेरी माँ के मुंह से चीख निकल पड़ी, हाय हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे लाल, और उसने अपने को मेरे ऊपर गिरा दिया। वह मुझसे लिपट गई और मेरा जीव उसके फ्रेंड के गले में अटक गया। तब दो तीन स्त्रियों ने बड़ी कठिनाई से उसे मुझसे अलग किया और मेरा जीव पुनः उसके फ्रेंड के बंधन से मुक्त हुआ। मैं कहीं टिकना चाहता था, पर मुझे सारे कमरे में कोई भी उपयुक्त स्थान न मिला। मैं ताक पर बैठ गया। पड़ोसी ने शोक में सम्मिलित होने के लिए एक एक करके कमरे में प्रवेश कर रही थी, पर कहीं इस स्यापे में उनके जूते चोरी ना हो जाए, इस डर से उन्होंने जूते संभाल कर ताक पर रखे। तब झक मारकर मुझे वह जगह भी छोड़नी पड़ी और अपनी सुरक्षा के लिए मैं एक शीशे के गिलास के भीतर छिप गया, पर मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया गया। रोते रोते कोई स्त्री अचेत हुई। उसके मुख पर पानी की छींटे देने के लिए उसी गिलास को उठाया गया। अब मैं जाता तो जाता कहाँ? आखिर पिताजी के तंबाकू दान पर दृष्टि पड़ी और वहीं चला गया। सोचा हाथ जोड़कर लोगों से विनती करूं कि यह सब बंद करे, पर कहता किससे? कोई औरत रो रही थी, कोई जोर जोर से विलाप कर रही, तो कोई गा गा कर रो रही थी। दो एक स्त्रियों ने शव के मुख के साथ अपना मुख सटाया। यह सब तो इतना मनोरंजक था कि कुछ समय के लिए मुझे स्वयं अपनी मृत्यु का मजा आ गया। आज के जमाने में इस प्रकार के लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? कौन किसके लिए आंसू बहाता है? कोई सहानुभूति दिखाई नहीं जाती। सच कहूँ, आज पहली बार किसी पर स्त्री ने मेरे मुख के साथ मुख सटाया और मेरा चुम्बन लिया था। स्त्रियों की देखा देखी उनके बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते। बिल्ली के बच्चों से चुलबुले मेरे दो बच्चे
भी अभी तक यही थे। मैंने 2-1 बार ध्यान से उन्हें अपने पास बुलाया भी, पर जब से मेरे दिल में सुइयां चुभने का सा अनुभव हुआ था, मैं 2-1 बार अचेत हो गया था। वे कुछ डर गए। मेरी दोनों बहनें और उनके बच्चे भी उसी दिन से वहीं थे। जैसा स्वाभाविक है, समान आयु वाले बच्चों के बीच मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो उठे। धमाल चौकड़ी मचा रखी थी उन्होंने। किसी एक जगह पर टिकने का नाम ही ना लेते थे। कभी यहाँ कभी वहां वे छिप छिप कर द्वार की ओर से मेरे कमरे में झांकते और फिर भाग जाते। अंदर आने से शायद झिझकते थे, पर आज सुबह से दोनों कहीं गायब थे, शायद ननिहाल भेज दिए गए। पिताजी को शायद पहले ही इस बात की आशंका हो गई थी कि साहब ज्यादा दगा देकर चला जाएगा। कल जब मैं अभी अचेती हुआ था, उन्होंने विलाप करते हुए मेरे कान में कहा था, बेटा, हमें दगा देकर चले ना जाना, सारे परिवार को छोड़कर कहीं ना जाना। अपने बुढ़ापे में मुझसे यह दुख सहा नहीं जाएगा। उस समय कानों में से कुछ कुछ सुन तो पाया, पर जुबान खोलने की शक्ति नहीं थी मुझ में। लेकिन आज मैं शक्तिहीन नहीं था। रोग की वह सारी पीड़ा, दिल का धड़क धड़क उठना, वह सब आज मुझे नहीं सता रहा था। सारी वेदना मेरे शरीर में व्याप्त थी। सारी सांकलें काया को ही जकड़ी थी। पर आज मेरे शरीर के मुर्दा हो जाने के बाद साथ साथ मैं सब से मुक्त हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं बादलों सा हल्का हो गया हूँ। ना अब मुझे सुइयां चुभने का अनुभव था और ना आमाशय में शूल ही उठ रहा था। हाथ जोड़ जोड़ कर मैं हर एक को समझाने बुझाने का प्रयत्न कर रहा था, पर वहां मेरी कौन सुनता। जैसे मैं वहां था ही नहीं। अपनी पत्नी का रोना, कल्पना, छाती पीटना कुछ अच्छा ना लगा। इशारे से पहले जब कभी मैं उसे पास आने को कहता तो इशारे इशारों में उत्तर दिया करती। सामने सास ससुर बैठे हैं, आपके बहन बहनोई बैठे हैं, भला इनके सामने आपके पास बैठना ठीक रहेगा? क्या कहेंगे ये लोग? जी हुआ कि अब पूछो, इस तरह रोने चिल्लाने और लगभग अधनंगी हो छाती पीटने में तुम्हारी लाज शर्म कहाँ चली गई? मेरी मृत्यु से शायद शर्म का पर्दा हट गया, कुल कलंकिनी और लोक लाज का डर उड़ गया। तभी तो तुमने अपना ब्लाउज तक फाड़ डाला, ताकि लोग देखें कि तुम्हारा हृदय शोक की आग में धू धू जल रहा है। अरे, यह सब प्रेम नहीं, अब किसे दिखा रही है? क्यों इस माटी के पुतले के लिए इतना अफसोस कर रही है? पर मैंने कुछ नहीं कहा। लाला साहब यानी ताऊ जी एक और बैठे दांतों से अपने नाखून कुतर रहे थे, दूसरी ओर मेरी माँ जार जार रोए जा रही थी। हाय मेरे लाल, अब कौन है जिसके पास मैं महीने की पहली तारीख को आंचल पसारे जा सकूंगी? मैं बिना रोक टोक अब मैं किसी की जेबें टटोलूंगी। हाय, तुम्हें जाना ही था तो हमारा कुछ प्रबंध करके जाते। अपने बूढ़े बाप को किस विपदा में डालकर चले गए? मेरी माँ के विलाप से वहां कोराम समझ गया। लाला साहब ने मेरे मुख पर से कपड़ा उठाया और रूंधे हुए कंठ से मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा, कह, तुझे आज किस दफ्तर जाना था जो जाने में तनिक देर ना की? तू तो दफ्तर भी मेरी आज्ञा पाकर ही जाया करता था। किसे पता था कि तू भी ऐसा ही निकलेगा और आखिर में मेरी ऐसी अवज्ञा करेगा। मैं यह सब सुनता हंसता। हंसी मुझे इस बात पर आती थी कि आज पहली बार मुझसे बिना डांटे डपटे बोला जा रहा था। यही नहीं, मुझे आज्ञा पालक होने और ना जाने किस किस बात का प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। पर इन लोगों की मुझसे जो अपेक्षाएं थीं, उन्हें पूरा करने के योग्य अब मेरा शरीर न रहा। मेरे छोड़कर चले जाने के बाद उस मिट्टी के पुतले में अब सामर्थ्य ही किस बात की रही? इसी बीच मेरी पत्नी अचेत हो गई। उसकी जीभ दांतों तले आ गई, आंखें मूंद गई, टांगे बाहें अकड़ गई। बिना कुछ देखे वाले पड़ोस की एक स्त्री ने बिस्तर पर से लिहाफ उठाया और उसे उठाने की प्रक्रिया में मेरे जीभ को भी घसीटा। बड़ी कठिनाई से मैं 2-3 व्यक्तियों के बीच बैठ पाया। मेरी बहनें मेरी पत्नी की बलाएं लेने लगी। पिताजी ने ग्लूकोज का पानी मुंह में डाला। इस बीच में हुक्के की चिल्लम पर जा बैठा। लोग एक दूसरे से सटे सटे बैठे थे। कमरे में जगह बहुत थोड़ी थी। कुछ देर बाद पिताजी उठकर दूसरे कमरे में चले गए और अपने साथ हुक्का और तंबाकूदान भी लेते गए। चिल्लम पर बैठा बैठा मैं भी वहां पहुंच गया। इस कमरे में शोक प्रकट करने कुछ मर्द बैठे थे। सभी मेरे परिचित थे। वे सब मेरी ही बातें कर रहे थे, मेरा गुणगान कर रहे थे, मेरी अच्छाइयों का वर्णन किया जा रहा था। और कुछ लोग तो मेरे बारे में स्वयं बातें गढ़ रहे थे, जो काम मैंने कभी किए ही नहीं थे, उनका भी बखान किया जाता। एक का तो मैंने ही स्वयं विरोध करना चाहा। अरे खुदा के बंदे, क्यों झूठ बोल रहा है? हमारा तो आपस में मामूली सा परिचय था। कभी मिलते थे तो बात सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ती। लाला साहब इन सब की बातें दिलचस्पी से सुन रहे थे, लेकिन नहीं, वे भी अपनी ही कहते जाते।
मेरी बीमारी पर उन्होंने कितना खर्च किया, मेरा क्या क्या इलाज करवाया, इसका वे रत्ती भर हिसाब दे रहे थे। कह रहे थे कि भाग्य ही उनसे रूठा था, नहीं तो अपनी ओर से तो उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। तभी सुध काका हुक्का लिए आए और साहब की ओर बढ़ाया। मेरा जीव चिल्लम से उतरकर पास ही खड़ा था। लाला साहब ने जब हुक्का अपने समीप खींचा तो मैं उसके नीचे दब गया। सहसा मुझे एक छोटा सा सुराग दिखाई दिया और मेरा जीव बाहर निकल आया। कमरे में बहुत से संबंधी और परिचित इकट्ठे हो गए थे और एक एक बात को बार बार दोहराते। जो कोई भी कमरे में प्रवेश करता, मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता, कुशल क्षेम पूछता, पर आश्चर्य है कि कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता। आखिर मैंने सोचा, इस कमरे में मेरा रहना व्यर्थ है, क्यों ना दूसरे कमरे में चला जाए जहां मेरी पत्नी बेसुध पड़ी है। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सभी स्त्रियां मकान के निचले तल्ले में शोक मनाने के लिए इकट्ठी हुई थी। वहां मेरी मौसी पड़ोस की किसी बहू को साथ लेकर मेरी जेबों की तलाशी ले रही थी। उसे वहां 40 रुपए मिले। वह पड़ोस की बहू से कहने लगी, देख रही हो, इस बेचारे पर तो किसी का कोई एहसान नहीं, कफन के पैसे भी इसी की जेब से निकल आए। लाला साहब की बातों में ना आना कि उसने इसके इलाज पर 500 रुपये खर्च किया। झूठ है सब। यही बेचारा अपनी जवानी से हाथ धो बैठा। बाकी लोग तो कुछ समय बाद फिर से खाने पीने और मौज उड़ाने लग जाएंगे। मरे आदमी के पीछे आज तक कौन मरा है? यह कहकर मौसी ने मेरी जेबों से 40 रुपये, रुमाल, घड़ी, कुछ कागज पत्तर, दवाई की टिकिया आदि निकाली। रुपए उसने अपनी जेब में रखे और बाकी सामान रुमाल में बांधा। तब वह मेरे बाएं हाथ की उंगली से अंगूठी अलग करने लगी। उसने काफी जोर लगाने पर भी अंगूठी अलग नहीं हुई। मेरा जीव भी उसके काम में उसकी मदद करने लगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। आखिर वहां उपस्थित पड़ोस की बहू ने भी जोर लगाया तो अंगूठी निकल आई। पड़ोस की बहू खिड़की के पास जाकर रोशनी में अंगूठी की डिजाइन देखने लगी। मौसी ने सारा सामान नीचे जाकर मेरी माताजी के हवाले किया। माताजी ने क्षण भर रोना रोकर उसे धीमे से पूछा, जेबों में और कोई चीज तो नहीं थी? आंगन में चटाइयां बिछाई जा चुकी थी। इन चटाइयों पर बैठे हुए बहुत से लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग फरमा रहे थे, ऐसा अनर्थ पहले कभी ना हुआ होगा। आज ना वह पुराने जमाने की शराफत रही ना नेकी। जो लोग कल तक भीख मांगते थे वही आज पैसे वाले बन गए। लक्ष्मी का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। बूढ़े की इन बातों से चिढ़ गया। उसका मुंह बंद करने के लिए आंगन में आया, पर तभी मेरे ससुराल वाले गली से ही छाती पीटते चिल्लाते हुए आए। मेरे दोनों बच्चे भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। आंगन में फिर कोहराम मच गया। मेरे बच्चों को पड़ोस के घर में रखा गया। रोहित के आदेश पर दीवार के पास गज भर जमीन को लीपा गया। मृत्यु सामग्री भंडार से कफन तथा अन्य सामान लाया गया। मिट्टी के छोटे छोटे कुंभ, तिल, गुग्गल, धूप, शहद, रुई, सूखी मछलियां, पुलहोर आदि भी खरीदे जा चुके थे। पुरोहित इस सामग्री को बड़े करीने से सजा रहे थे। घर के भीतर कुछ स्त्रियां और संबंधियों की स्त्रियों ने चूल्हा जलाया था और वे शव को स्नान देने के लिए पानी गर्म कर रही थी। पुरोहित क्रियाक्रम के लिए सारी तैयारी कर चुके थे। तब मेरे मित्र मेरे कमरे में आए और शव को चादर में लपेटकर नीचे लाए। इससे उन्हें काफी थकावट हुई थी। अपना वजन देखकर मैं आज स्वयं चकित हो रहा था। घर के बाहर द्वार का किवाड़ उखाड़ा गया और स्नान देने के लिए शव को उस पर लिटाया गया। उधर मेरे बड़े लड़के की कमीज का गिरेबा चाक किया गया। इससे रोना धोना फिर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद अर्थी सजाई गई और शव को कफन में लपेटकर उस पर रखा गया। यह सारा दृश्य मैंने अपनी पत्नी के घुटने पर बैठकर देखा। मुझे अजीब सा लगा और दिलचस्प भी। इसके बाद जो ही 4 आदमी अर्थी को कंधा देने लगे, मेरी पत्नी ने तेजी से उठकर अपने आप को अर्थी पर गिरा दिया और मेरा जीव आंगन में आया। पड़ोस की बहुत स्त्रियां और बच्चे बंद खिड़कियों की दरारों से झांककर मेरी शव यात्रा का जुलूस देख रहे थे। इस प्रकार की चहल पहल या तो विवाह में होती है या शोक में। कुछ स्त्रियों को इस बात की चिंता थी कि अब हमारा कौन संबंधी इस मातम में शरीक होने के लिए आया और कौन नहीं। नाथ जी हमारे संबंधियों को मेरी मृत्यु की सूचना देने गया था। जो ही वह लौटा तो उसके कंधे पर एक टोकरी रखी थी जिसमें अंतिम संस्कार में काम आने वाली सामग्री रखी थी। मिट्टी का एक पात्र मेरे लड़के के हाथ में थमाया गया। उससे कहा गया कि वह कुशा को पात्र में भिगोकर मार्ग पर छींटे देता रहे। वह वैसा ही करने लगा। अर्थी का
को आंगन से निकालकर गली में लाया गया। सभी लोग आरती के पीछे हो लिए। इससे आंगन में क्षण भर के लिए शांति रही। मैं सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, शव के पीछे पीछे चलूं या घर वालों को सांत्वना देने के लिए यहीं रहूं। घर में मेरी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे संकेतों को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। मुझे लगा कि ये लोग शोक मेरे लिए नहीं, अपने लिए मना रहे हैं। मेरे मर जाने से उन्हें अपने में कोई कमी अनुभव होती थी और उसी के लिए रोते धोते थे। मेरी पत्नी गुमसुम होकर एक कोने में सहमी सी सिमटी बैठी थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी ने उसकी चोरी पकड़ी हो, मानो सारा अपराध उसी का हो। मातम कुर्सी को आई प्रत्येक औरत पहले नजर उठाकर उसी की ओर देखती और फिर अफसोस से अपने होठ दांतों तले दबाती। हाय, कैसा रूप और यौवन मिट्टी में मिल गया। उनके इस प्रकार अफसोस का इजहार करने से मैं बहुत क्रुद्ध हुआ। क्रोध में विचलित उठा और बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आने जाने लगा। लाला साहब शोकग्रस्त होने के साथ साथ परेशान भी थे। उनकी परेशानी का कारण मुझसे छिपा नहीं था। महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। घर में खाने पीने की चीजों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका था। इस पर शोक में शरीक होने के लिए सगे संबंधी इकट्ठे हो गए थे। सब कुछ तो निप सकता था, पर जो लोग सुबह आरती के साथ गए थे, लौटने पर उनके मुंह में एक दो कौर जाने ही चाहिए। लाला साहब ने किसी को बाजार भेजा था और वहां से 20-25 सेर चावल, सेर भर तमाकू और कड़म का साग खरीद लाया था। लाला साहब पात्र भर तमाकू शाम तक स्वयं पी गए। उनके होठ काले पड़ गए थे। जब तक लोग मेरा दाह संस्कार करके मरघट से नहीं लौटे थे, तब तक घर में रोना जारी था। लेकिन अब सारे लोग थक गए थे, इसलिए रोना बंद हो गया। पत्नी में जरा सी बात तक करने की शक्ति नहीं थी। बहनों का गला रूंध गया था, लेकिन माता जी हाथ मलती और विलाप करती जा रही थी। रात को सभी स्त्रियां उसी निचले तल्ले में के कमरे में सो गईं। पुरुष मेरे कमरे में सोए। मैं मेले में खोए किसी बच्चे की तरह इधर उधर भटकता रहा। कभी अपने बच्चों के पास चला जाता और कभी पत्नी के पास बैठने के लिए स्थान ढूंढता। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं इसी घर में हूँ। मैं कुछ उदास सा हो गया। मैं अपने आप से प्रश्न करने लगा, क्या इन्हें केवल मेरे शरीर की आवश्यकता थी, जो अब राख हो चुका है? इन लोगों ने तो अब मेरी चर्चा भी छोड़ दी। सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। मैं चुपके से अपनी पत्नी के पास चला गया। उसे समझाने लगा, यह क्या पागलपन करती हो? ना कुछ खाती हो ना पीती हो, कम से कम कुछ समय के लिए सो जाओ। आओ, मैं तुम्हारा सिर दबाऊंगा। पर वह वैसी ही बैठी रही। मैं अब और जोर जोर से अपनी बात कहने लगा, क्यों रोती हो? किसके लिए आए बढ़ती हो? मैं क्या कहीं चला गया हूँ? यहीं पर तो हूँ तुम्हारे पास। आधी रात को मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं। अंत में मैं वहां से उठकर पुनः आंगन में आया। मकान पर अंतिम दृष्टि डाली। सोचने लगा, इन मिट्टी की चार दीवारी के प्रति मेरी इतनी आसक्ति क्यों? क्या अभी भी इस दुनिया में और इस दुनिया में रहने वाले आत्मीयजनों से के प्रति मेरा मोह नहीं टूटा? कब मैंने दुनिया को संतोष एवं शांति के साथ देखा? बार बार मुझे यही सूझा कि मुझे अपने शव के साथ मरघट तक जाना चाहिए था और अपनी मंजिल देखनी चाहिए थी। मैं यही सोच रहा था कि मुझे ये आवाज सुनाई दी, भाई साहब आपको भूख तो नहीं लग रही? सर्दी तो नहीं लग रही? आवाज सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने सोचा, घर वाले अभी भी मेरे बारे में चिंतित हैं और समझ रहे हैं मुझे भूख लग रही होगी, सर्दी लग रही होगी। मैंने देखा, मेरी बड़ी बहन दरवाजे पर खड़ी है और कांगड़ी फूंक रही है। कांगड़ी उल्टाकर उसकी आग बरामदे में बिखेर कर मैं दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने सोचा, कह दूं कि मैं अब इन बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, मुझे अब इन चीजों की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे दरवाजा खटखटाने से वह डर गई और चीख पड़ी, हाय, यह क्या हुआ? मैं नीचे बैठ गई। उसके दांत बजने लगे। चीख सुनकर सब जग गए। बुआ ने पूछा, क्यों डर गई? उसने क्रुद्ध होकर रोते रोते जवाब दिया, मैंने कहा नहीं था मेरा दिल मजबूत नहीं, मुझे लगा किसी ने दरवाजा खोला। इस पर मेरी बुआ ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तुझे भ्रम हुआ रे, जिसको जाना था वह तो चला गया उस दुनिया से। उसकी काया आत्मा कहीं नहीं, तू डर काहे को गई? यह सुनकर मुझे अचरज हुआ। अभी मैं हूं फिर भी मुझसे नफरत की जा रही है। द्वार खटखटाना सुनकर ही उसके प्राण निकलने को हुए। मेरी बातें सुने तो शायद मकान छोड़कर न भाग जाए। मुझे यह बहुत बुरा लगा। इसके बाद मैं अंदर गया ही नहीं। आंगन में रहते ही मैंने ऊपर नजर दौड़ाई, हाथ ऊपर उठाया। मेरा हाथ फैलते फैलते शंकराचार्य की चोटी तक जा पहुंचा। मैंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो मेरी नजर हारवान की बर्फ से पूरे नालों में लगी। मैंने अपने आप से पूछा, मैं क्या हूँ? इतना सिमट गया कि कांच के गिलास में समा गया और इतना फैल गया कि पृथ्वी के आकाश में भी नहीं समा पा रहा हूँ। इतना बल और शक्ति मुझ में है, इस पर मैंने कभी ठीक से सोचा नहीं।
जब मैं उड़ते हुए बादलों से जा लगा तब मुझे भाप की गर्माहट महसूस हुई। मैंने सोचा कि लौट चलूंगा, अपने मिट्टी के ढांचे को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन कोई भी आकर्षण मुझे आंगन से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। इसी तरह कितना समय बीत गया मुझे नहीं मालूम। रात को मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। दिन में भी किसी के रोने की आवाज कानों में पड़ती। भाई साहब, ठंड तो नहीं लगी, भूख तो नहीं लगी? झूठे बुलावे, झूठा ढांढस, झूठे नाम। मैं घर वालों से उकता गया। यह विचार मेरे मन में घर करता जा रहा था कि शरीर की ओर ध्यान न देकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं शमशान की ओर चला। मैं चला, लेकिन सड़क बाजार से होते हुए नहीं। मेरा एक पांव आंगन में था तो दूसरा शमशान भूमि में। देखा, एक चिता जल रही है। मुझसी एक और आत्मा जलती हुई चिता के पास दीपक सी खड़ी थी। मौत के बाद पहली बार आज मुझे अपना सा कोई मिला था, जिसके साथ मैंने बातें की, प्रश्न किए, जवाब दिए। उससे पूछा, आप कौन है? उसने उत्तर दिया, जो आप हैं। आप कहाँ थे? आपकी चिता कहाँ थी? मैंने उसे उत्तर दिया, पता नहीं, यहीं कहीं होगी। वह गुस्सा हो उठा। आप नहीं जानते? मैं लज्जित हुआ, लेकिन कहा, बड़े नासमझ हैं। वह मुझे समझाने लगा, आप भूत प्रेत बनने की सोच रहे हैं क्या? आपको मालूम होना चाहिए, जिनको आप इतनी ममता और प्यार दे रहे हैं, वह आपका साया भी अब अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते। देखो, यह कौन है जो चादर ओढ़े जा रहा है, जानते हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आज तक नहीं देखा। उसने कहा, यह 40 दिन सिद्ध साधना करनी है, 40 दिन रात इसे जागना है। इसे आप जैसी कोई आवारा भटकी आत्मा चाहिए। उसे ही अपने वश में करेगा, अपना गुलाम बनाएगा। फिर उस आत्मा को इसकी आज्ञा माननी पड़ेगी और जगह जगह भटकना होगा। सुनकर मैं कांप गया। इस तरह तो मेरी शक्ति ही ना रहेगी। मैंने निश्चय किया, इसके हाथ खुद को नहीं पड़ने दूंगा। अब मैं सिर्फ 40 दिन की सीधे साधना वाले को ही देखता रहा। वह जलती हुई चिता पर छुरी गर्म कर रहा था। गर्व से मुझसे कहने लगा, भाग के कहाँ जाओगे? जीवित लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, मुझे अब रहने की जगह कहाँ मिलेगी? इस पर वह हंसा। वे सामने नहीं आने देंगे। शरीर के बिना आत्मा भूत है और आत्मा के बिना शरीर मिट्टी। शरीर के बिना आपकी कोई विशेषता नहीं और शरीर आपके बिना किसी काम का नहीं। आपने देखा नहीं किस तरह आप जैसी भटकी आत्माओं को बांध कर रखा जाता है? आप चाहते हैं कि लोग आपको मंत्रबद्ध करके बातें कराएं, पीर फकीरों पर द्वारा आप पर जल्दी सलाखें दागी जाएं। 40 दिन वाला धरती पर कोई नक्शा सा खींच रहा था। मैं थरथराने लगा। मैं एकदम चेत गया और उससे बोला, नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं, मैं अधूरा हूं। मुझे अब कौन उबारेगा?